बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर सीरीज़ जो है ये फ़िज़िक्स के टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए है। अगर आप एटॉमिक एनर्जी में किसी भी पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं फ़िज़िक्स के लिए या प्यास का टेस्ट दे रहे हैं, तो किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आपको ये लेक्चर सीरीज़ जो है ये हेल्पफुल है। करंटली हम क्लासिकल मैकेनिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स को डिस्कस कर रहे थे। तो बाकी फ़िज़िक्स के हवाले से जो लेक्चर सीरीज़ हैं वो मैं साथ साथ अपलोड कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने चैनल पे ऑलरेडी क्या चीज़ें अपलोड कर दी हैं। इसमें हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए एक प्लेलिस्ट अपलोडेड है, ठीक है। मॉडर्न फिज़िक्स एंड रिलेटिविटी के ऊपर लेक्चर अपलोड किए गए हैं। एटॉमिक फ़िज़िक्स पे लेक्चर्स हैं। इसके अलावा जो है आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म के ऊपर लेक्चर्स हैं। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के ऊपर लेक्चर अपलोड किए हुए मैंने, और वेव एंड ऑसिलेशंस है, न्यूक्लियर फिज़िक्स है और पार्टिकल फिज़िक्स है। बाकी भी डिफरेंट चीज़ें आपको पास पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और जनरल डिस्कशन अगर आपको एटॉमिक का जो क्या कहते हैं टेस्ट पैटर्न कैसा होता है इसके हवाले से चाहिए तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो हम लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। हम लैग्रेंजियन को डिस्कस कर रहे थे और इसमें हमने डिफरेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। और आज हमारे पास जो प्रॉब्लम है लैग्रेंजियन का वो इस तरह से है कि एक बीड है जो कि स्लाइड कर रही है स्मूथ वायर के ऊपर, ठीक है। और वो जो वायर है वो एक पैराबोला की शेप में बेंड हुई है, ठीक है। द बीड रोटेट्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r व्हेन द वायर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स वर्टिकल सिमेट्री एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। यानी इस तरह से एक वायर बेंड हुई है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे चीज़ें साथ साथ बता देता हूँ। कुछ इस तरह का है कि एक वायर को इस तरह से बेंड किया हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर बीड जो है वो उस वायर के अंदर मूव करे। बीड क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा तस्बीह के दाने होते हैं, तो एक थ्रेड के ऊपर हमने उन दानों को जो है वो परोया होता है, इस तरह से ये बीड ये होती है और ये इसके ऊपर मूव करती है यूँ, ठीक है। एक पैराबोला की शेप में इसके ऊपर मूव करती है। और साथ साथ ये जो वायर है ये अपने सिमेट्री एक्सिस के अराउंड, ये अगर इसका सिमेट्री एक्सिस है तो ये वायर रोटेट भी यूँ कर रही है, ठीक है। यानी ये वायर जो है ये इस तरह से रोटेट कर रही है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे पास गिवन है, ये सिस्टम है और इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब ज़रा यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले वो क्या लिख रहा है। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, ठीक है। आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि एक रेडियस है, ठीक है, जो पोजीशन उसकी बता रहा है। इस तरह एक जी एक्सिस है और एक आपके पास एंगल है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि कोऑर्डिनेट्स जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो उसको बता रहे हैं। तो आपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में वेलोसिटी लिखनी है। जैसे मैं आपको अक्सर कहता रहता हूँ कि आपको वेलोसिटी का पता होना चाहिए कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होती है, स्फेरिकल में क्या होती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है वो यहाँ पे उसने वेलोसिटी लिख दी। अब पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो ऑब्वियस है बीड है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जस्ट ग्रेविटी एक एक्ट कर रही है और कोई स्प्रिंग नहीं है, कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो कि इसको बाउंड करके रखे, जिसने रखा वो, तो जस्ट एक ग्रेविटी है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी और वो mgz होगी। z मतलब जितनी वो हाइट पे होगी बीट वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा फ़र्क क्या आएगा कि एक तो ये है कि जो उसका पाथ है, ठीक है, वो एक पैराबोलिक पाथ है, यानी उस पाथ को वो लीव नहीं कर सकती। अब ये जो है इसके ऊपर कंसंट्रेंट्स हैं और ये आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देनी है, ठीक है। और दूसरी एक कंस्ट्रेंट ये है z इज इक्वल टू सी आर स्क्वेयर, और दूसरी जो है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। ओमेगा और थीटा को उसने आपस में रिलेट कर दिया। तो ये चीज़ें आप इसमें जब ऐड करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपने लैग्रेंजियन के डेरिवेटिव्स लेने हैं, वो कोई इतना ख़ास काम नहीं है। उसके बाद हमारे पास डबल पुली वाला सिस्टम है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स उसने बता दिए हैं कि ये आपने यूज़ करने हैं। तो आप इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो आपने सिंपली क्या करना है, चूँकि वन डायमेंशनल मोशन हो रही है, ठीक है, तो सब के आपने पोजीशन लेनी है और उसका आपने डेरिवेटिव ले लेना, ठीक है। तो अगर आपने m1 को आपने इसकी पोजीशन को x कह दिया है, इसकी पोजीशन को आपने y कह दिया, तो इस तरह से आप इसको
जो है वो सारी चीज़ें बता सकते हैं। ठीक है, ये कोई इतना ख़ास कंसेप्चुअल चीज़ नहीं है इसमें, तो हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें डिस्क जो है वो रोल डाउन कर रही है इंक्लाइंड प्लेन पे। ठीक है, और वो कहता है आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे और बाकी चीज़ें निकालेंगे। तो इसका अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो इसकी अब काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो उसके दो पार्ट्स होंगे। ठीक है, एक उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी और दूसरी उसकी जो है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो दोनों को आपने सेपरेटली यहाँ पे लिख दिया। ये तो सिंपल है, ट्रांसलेशनली देखेंगे तो वो एक ही उसमें मूव कर रही है, एक ही एक्सिस में। ठीक है, तो वाई डॉट स्क्वायर हो जाएगा और रोटेट कर रही है तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज़ देखने वाली है ना वो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, कि वो हमने किस तरह से लिखनी है। तो मैं आपको उसी एग्जांपल पे लेके चलता हूँ जिसकी ये बात कर रहा है, ताकि हम उसको क्लियरली देख सकें। ये हमारे पास प्रॉब्लम है जिसकी वो बात कर रहा है। ठीक है, एक डिस्क जो है वो इंक्लाइन प्लेन पे रोटेट कर रही है। ठीक है, लेकिन ये केस कौन सा है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे कौन सा केस आ रहा है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, अच्छा, अब हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। ठीक है, तो अब ये आप इसको ज़रा माइंड में रख लें। ठीक है, और हम अगेन वहाँ पे जाते हैं कि उसने पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी है। यहाँ पे आप देखें उसने लिखा है mg(l-y) साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब इसको हम जस्टिफाई करना है कि ये उसने कैसे लिख दी, ताकि हमें क्लियरली पता हो कि जब हम किसी भी सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे होंगे तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखें साइन अल्फ़ा का उसने जो साथ में लगाया है, मैं यहाँ पे अगेन ड्रा कर देता हूँ उसको। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास ये एंगल जो है हमारे पास अल्फ़ा है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी टोटल जो लेंथ है इंक्लाइंड की वो एल है। ठीक है, और किसी एक मोमेंट पे हम उसको देख रहे हैं तो उस पे जितना वो डिस्टेंस कवर कर चुका है वो डिस्टेंस जो है वो y है। ठीक है, क्योंकि हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो y डॉट में लिखी है। तो अब ये जो डिस्टेंस रह गया है ये है l-y। कितना है, l-y। अब आपने उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो उसके लिए आपको mgh चाहिए होता है, यानी कि उसकी हाइट चाहिए आपको कि ग्राउंड से वो कितनी हाइट पे है। तो वो हाइट उसकी ये बनती है, ये वाला कंपोनेंट है, ये हाइट बनता है। तो अगर ये अल्फ़ा एंगल हो, ठीक है, तो और ये लेंथ जो है वो l-y हो, तो ये l-y कॉस अल्फ़ा बन जाएगा और ये जो है l-y साइन अल्फ़ा बन जाएगा। तो इस तरह से उसने यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी लिख दी। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको देखना है। मैं इतनी डिटेल में इसलिए चीज़ें सॉल्व करवाता हूँ कि आपको पता चल जाए कि आपने पोटेंशियल एनर्जी को किस तरह से लिखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। अगेन एक और एग्जांपल है। ठीक है, स्मूथ फिक्स्ड हेमिस्फेयर है जिसका रेडियस a है और उसके ऊपर एक पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, अब देखें ये स्फेयर के ऊपर आ गया तो इसकी अगर आपने देखनी है मोशन, तो ये आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स बनते हैं r और थीटा। ठीक है, अगर r और थीटा कोऑर्डिनेट्स बनते हैं तो वेलोसिटी आप कैसे लिखेंगे, वो सिंपल r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी की। अब देखें अगर पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे है तो मुझे उसकी हाइट चाहिए होगी, तो उसकी हाइट ये है। ठीक है, अगर उसकी हाइट ग्राउंड से ये है तो अगर मैंने उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो मैं उसको mgh लिखूंगा। अब ये हाइट मुझे चाहिए। ठीक है, तो इस हाइट को मैं कैसे लिखूंगा, ये इस मोमेंट पे ये इधर है, नेक्स्ट मोमेंट पे इधर होगा, नेक्स्ट मोमेंट पे इधर होगा। तो बेसिकली मुझे ये जो r है, ये r मेरे पास जो वेक्टर है, इसका मुझे ये वाला कंपोनेंट चाहिए हर टाइम पे। ठीक है, तो अगर ये आपके पास थीटा एंगल है और ये r है तो ये वाला कंपोनेंट जो है वो r cos थीटा होगा। ठीक है, आप इसको देख भी सकते हैं, जब एंगल ज़ीरो होगा, थीटा ज़ीरो होगा, तो ये r यहाँ पे आ जाएगा, सीधा हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे, तो ये mg r आ जाएगा। जैसे जैसे इधर मूव करता जाएगा, थीटा बढ़ रहा है तो आपके पास जो है उसकी हाइट कम हो रही है। ठीक है, यहाँ पे चला जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा तो आपके पास cos 90 पे ज़ीरो हो जाता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ये कुछ कंजर्वेशन ऑफ थ्योरम्स हैं, ये आप जस्ट डेफिनेशन इनकी देख लें
कि इनको हमने कैसे लिखना है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, इनको आप लोगों ने देख लेना है। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो हैमिल्टोनियन डायनामिक्स होगा। ठीक है, जिनको हम कैनोनिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके ऊपर अपना जो है वो लेक्चर अपलोड करेंगे, और इसी तरह से हम डिफरेंट सिस्टम्स लिखेंगे और उनका हम जो है वो हैमिल्टोनियन डायनामिक्स के ज़रिए हम उनका एनालिसिस भी करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ मैं सोच रहा हूँ कि कुछ MCQs जो हैं सॉल्व वो आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएं, और कुछ जो है वो प्रॉब्लम आपको सैम्पल प्रॉब्लम के तौर पे भी आपके साथ शेयर किए जाएं, ताकि आपको साथ साथ अपनी तैयारी का अंदाज़ा होता जाए। तो आप लोग इसके बारे में अपना जो है वो कमेंट दें कि हम साथ साथ जो है कुछ ऐसे MCQs जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसके रेलिवेंट अगर हम MCQs भी साथ शेयर कर दें तो क्या वो एक अच्छी प्रैक्टिस रहेगी या नहीं, तो इसके बारे में अपनी राय लाजमी दें। और बाकी जितने भी लेक्चर्स हैं वो आप लोगों के लिए अपलोडेड हैं सारे, आप लोग उनको देख सकते हैं। ठीक है, मैंने प्ले लिस्ट बना दी हैं अलग अलग, आपको हर टॉपिक जो है वो सेपरेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे लेक्चर को एंड कर रहे हैं जी। खुदा हाफिज़।